हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम सिलेबस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें आपको बताएंगे कि 25 मई का मौसम हाल कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की जो गति है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में जो है ये गति दक्षिण पूर्व से भी है, और ये राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी गंगानगर के लगभग उत्तर पश्चिम पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, तो उस और ये हवाओं की गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर बना हुआ ये निम्न दबाव क्षेत्र या कह सकते हैं हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र है, जो जल्द ही और मजबूत होगा, यानी कि ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो है आंधी तूफान लाने वाला है राजस्थान में। और आने वाले समय में जैसे ही नमी वाली हवाएं बढ़ेगी तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तापमान में कमी आएगी। फिलहाल तापमान जो है कल चेलावास मारवाड़ जंक्शन में 46.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि आने वाले समय में 1 से 1.5 डिग्री और बढ़ सकता है। और उसके बाद में तापमान में गिरावट देखी जाएगी जब एक पश्चिम विक्षोभ जो है लगभग 28 मई के समय में उत्तर भारत में दस्तक देगा। भारत के मैप पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं एक WD जो उत्तर भारत से थोड़ा आगे निकल रहा है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर बना हुआ है, यानी पाकिस्तान में बना हुआ है। और अरब सागर में देखें तो एक के जो केरल के पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके बारे में हमने आपको 18 मई को ही बता दिया था कि यहाँ पर एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर निम्न दबाव लगातार जो है बन रहा था। बादल लगातार बन रहे थे, बारिश की गतिविधियाँ लगातार जो है केरल के आसपास बन रही थी। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी जो है लगातार घट रहा था। तो जैसे यहाँ पर अभी तक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और ये मजबूत होता जा रहा है। एक जो है वह आप देख सकते हैं अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर बना हुआ है, यानी 2 चक्रवाती सिस्टम है, और दोनों हो सकता है भविष्य में तूफान बने, या हो सकता है एक ही तूफान बने, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही तूफान नहीं बने और ये समुद्र में ही जो है वापस फिनिश हो जाए या कमज़ोर हो जाए। तो ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो लग रहा है कि केरल के आसपास है, वह धीरे धीरे जो है अब लो प्रेशर बनेगा। उसके बाद में ये डिप्रेशन बन सकता है, और डीप डिप्रेशन बनने के बाद में ये साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन के बाद में अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, जिसको मैं आपको बार बार समझाता आया हूँ कि साइक्लोन बनने के बाद ये सीवियर साइक्लोन बनता है, उसके बाद में वेरी सीवियर साइक्लोन, उसके बाद में जो है एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन, उसके बाद में सुपर साइक्लोन। ये अलग अलग जो है कैटेगरी होती है इसकी, इस हिसाब से ये मजबूत होता जाता है। तो अरब सागर में भी जो है अब जो है तूफान बन सकता है। ये जो है कहना भी पक्का नहीं है, लेकिन ये भी कहना पक्का नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन इसका आने वाला समय ही बताएगा कि ये तूफान बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन 2 जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहे हैं लगभग जो है, जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बने हुए हैं, वह ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में समुद्र में बने हैं, तो ये ज़रूर जो है तूफान बन सकते हैं। एक भी बन सकता है और 2 भी, यानी निसर्ग भी आ सकता है, बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है। और दूसरा भारत का नंबर आता है तो भारत का गति तूफान भी आ सकता है इसी जून के पहले 2 सप्ताह के अंदर। और इसके लिए भारत के खास करके गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल तक के क्षेत्रों को जो है कर्नाटक सहित सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान, ओमान, इन क्षेत्रों को भी जो है सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अरब सागर में भी तूफानी गतिविधियाँ बढ़ने लगती है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रों की, जिसमें आपको बताएंगे कि मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, धूप खिली रहेगी, तापमान ज़्यादा रहेगा, लू चलती रहेगी लगातार, और तापमान जो है लगभग 48 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। आने वाले समय में भी यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 28 मई के बाद में मौसम में बदलाव आएगा, यानी 29 मई से लगाकर जो 4-5 जून तक का समय है उसमें यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। आंधी तूफान चलेंगे, यानी ज़्यादातर जो है राजस्थान में आंधी का मतलब ये जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, उसके बाद में बारिश, या कभी पहले बारिश हो जाती है, उसके बाद में जो है केवल तेज़ अंधड़ चलता है, हवाएं चलती हैं, धूल नहीं उड़ पाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का मौसम भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लू चलती रहेगी। किसानों को जो है इससे बचकर भी रहना चाहिए। दोपहर के समय में ज़्यादातर जो है आराम करना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा।
और कुछ एक जगह जो है हल्के इक्का दुक्का बादल छा सकते हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर अंधड़ में गर्जन हो सकता है, लेकिन 100% मौसम शुष्क रहेगा। केवल कुछ एक जगह जो है अपवाद जैसा हो सकता है, बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क, धूप खिली रहेगी और जो तापमान है लगभग 48 से 50 डिग्री के बीच में जा सकता है कुछ एक क्षेत्रों में। और फिलहाल अगले लगभग 72 घंटों तक तापमान बढ़ता रहेगा। उसके बाद में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है, यानी 72 से 96 घंटों का जो समय है वो अभी और जो बाकी हैं लू चलने की गतिविधियाँ रहेगी। आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। यहाँ पर भी तेज़ धूप खिली रहेगी और आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। लगभग 500 जिलों में कहीं कहीं जो है जोरदार बारिश और कुछ जगह जो है या ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। यानी आने वाले समय में यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी बारिश होने की वजह से, जो कि राहत की खबर है। और ये मई के अंत में और जून की शुरुआत में देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है आने वाले समय में राजस्थान में भी जो है अरब सागर में बन सकता है निसर्ग या फिर जो है गति तूफान, दोनों में से किसी का भी असर राजस्थान तक देखने को मिल सकता है। इसका भी कह नहीं सकते, लेकिन ये कुछ संभावना मात्र हैं। अगर ये गुजरात की ओर बढ़ा, पाकिस्तान की ओर बढ़ा, तो राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखते हैं कि कौन सा तूफान जो है भारत की ओर बढ़ता है। यानी अगर 2 बनते हैं तो नाम पहला निसर्ग होगा, दूसरा गति होगा। अगर निसर्ग बढ़ता है तो उसके बाद में अगर गति बनता है तो क्या वो भी बढ़ता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। धूप खिली रहेगी, लू चलती रहेगी। तापमान 48 डिग्री से लगाकर 50 डिग्री के बीच में भी जा सकता है। और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी जो है तेज़ धूप खिली रहेगी। कुछ जगह जो है धूल का गुब्बार उड़ सकता है। लगातार जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो गंगानगर के उत्तर पश्चिम के आसपास बना हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह से हवाओं की गति भी लगातार राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी और कुछ जगह जो है दक्षिण पूर्व से यानी गंगानगर वाले क्षेत्रों में हो सकती हैं। खास करके राजस्थान के जोधपुर संभाग में हवाओं की गति दक्षिण पश्चिमी रहेगी और तेज़ हवा यानी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि अगर जो तूफ़ान बनता है पहले कोई भी, यानी कि अगर अरब सागर में तूफ़ान बनता है तो पहला नाम निसर्ग होगा, दूसरा नाम गति होगा। अब ये देखना है कि क्या ये भारत के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे या फिर जो है ये पाकिस्तान या फिर ओमान, सोमालिया, या फिर ये भारत की ओर बढ़ने के बाद भी अगर गुजरात, पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर आता है तो राजस्थान में भी असर देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा असर भी देखने को मिल सकता है। अगर सीधा गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को हिट करके आगे बढ़ता है सीधी रेंज में, तो ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होता हुआ दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी राजस्थान तक जो है अच्छी बारिश दे सकता है। यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर भी जो है बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये तो केवल हम एक कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि किस ओर जाएगा। लेकिन ये एक संभावना बन रही है कि अरब सागर में भी लगभग जो है अगले 10 से 12 दिनों के दौरान एक तूफ़ानी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और जो जून का जो समय है यानी 10 दिनों का, 1 जून से 10 जून तक का, उसमें ही सारी गतिविधियाँ देखने को लगभग जो है मिल जाएगी। तो इसके लिए भी अपने को सतर्क रहना चाहिए आने वाले समय में। फ़िलहाल इसकी कोई संभावना हम नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।